हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का प्री मनी क्लासेज नोटबुक के अंदर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भिन्न की प्रश्नावली को आगे बढ़ाएंगे। इसके अंदर हमने साधारण भिन्न के बारे में पढ़ा और दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ा था। तो अपने चलते हैं साधारण भिन्न। हमने क्या पढ़ा था कि रिवाइज कर लेते हैं। साधारण भिन्न के बारे में हमने पढ़ा था। इसको कहते हैं जिसमें P बटा Q या के रूप में होता है। जैसे मैंने लिख दिया कि 10/3, 15/4, 7/9, 6/4, ये सारी कैसी भिन्न है? साधारण भिन्न है। उसके बाद में आता है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न के रूप में हमने पढ़ी थी। इसके अंदर क्या होता है कि दशमलव भिन्न में यदि जैसे मैंने 5/4 है तो इसकी दशमलव भिन्न क्या बनेगी? 4 का भाग दे देंगे 5 में, कितनी बार जाएगा? एक बार। फिर जो शेष फल कितना बच गया? 1। 0 लगा देंगे दशमलव लगाने के बाद में। 4 दूनी 8, फिर 2 बच जाएगा, 0 उतार ले 20, 4 5 20, तो उत्तर कितना आ गया? 1.25। ये तरीका है। दूसरा 9/4 लिख दिया तो भी उत्तर कितना आएगा? 4 दूनी 8.25, यानी आ जाएगा। इसके बाद में कि यदि हर के अंत में 0 हो, जैसे मैंने अभी लिखा 6/100, 50/100, 644 यानी इस प्रकार से कोई भी प्रश्न अगर होता है तो क्या करेंगे? तो इसमें क्या होता है, यदि हर में जैसे 100 के यानी मल्टीप्लाई 10 के मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, यानी 10 के गुणा में दिए है, 10 की गुणज दी हुई है, तो क्या करेंगे? जो अंश है उसको लिख लेंगे 1 2, जितने अंक है उतने अंक छोड़ दें, 1 और 2, 2 अंक छोड़ के 0। इसका उत्तर आ गया 0.06। इसमें भी क्या आ जाएगा? 50 लिख लेंगे, 2 1 2 के बाद छोड़ के है तो 0.50। इसमें 3 अंक है तो क्या आ जाएगा? 6 4 4, तो 3 अंक 1 2 3 3, यहाँ पे दशमलव लगा 0.644। इसका क्या आ जाएगा? 364। कितने के बाद दशमलव है? 1 के बाद, तो 1 के बाद लगा देंगे, यानी भाग देने की इसमें जरूरत नहीं है। तो कितना आ गया? 36.4। इस प्रकार के प्रश्नों को करेंगे। अब चलते हैं अपने आगे। दशमलव भिन्न कर ली, उसके बाद में मिश्र भिन्न। कौन सी भिन्न? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न करेंगे। इसके अंदर क्या होता है? मिश्र भिन्न के अंदर यहां पे पूर्ण अंक होगा। क्या होगा? पूर्ण अंक। मिश्र भिन्न के अंदर क्या होता है? पूर्ण अंक होता है। ऊपर होता है शेष फल। शेष फल बट्टे में होता है भाजक। क्या होता है? भाजक। इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। शेष फल बटा में भाजक। कैसे? जैसे अभी ये प्रश्न लेते हैं तो इसके अंदर क्या था? 4 का भाग दिया मैंने 5 में, पूर्ण अंक यानी 4 का भाग कितनी बार पूर्ण रूप से गया? 1 बार। ठीक है। और शेष फल कितना बचा? यानी 5 में भाग दिया मैंने 4 का, तो 4 एकम 4, एक शेष फल बचा। जो शेष फल बचा पूर्ण रूप से भाग गया यानी भागफल, ये पूर्ण अंक है, या इसको बोल सकते हैं अपने भागफल, यानी ये भाग पूर्ण मतलब भागफल है। यहाँ पे भागफल लिखा, लाइन खींची, उसके बाद में 1 लिखा, जो शेष फल था बटे में भाजक कितना था? 4। तो क्या हो जाएगा? 1 सही 1/4। इसको क्या बोलेंगे? 1 सही, कई बार पूछ लेते हैं, 1 सही 1/4। भिन्न बनानी कैसे है ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था। इसको बोलेंगे 1 सही 1/4। ये होगी मिश्र भिन्न। जैसे मैं इसको लिख सकता हूं 2 सही 3/5। 2 सही 3/5। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 2 सही 3/5, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 + 3/5, या इसकी 2 आकृतियां बना सकता हूं मैं ऐसे। ये 2 पूर्ण आकृतियां हैं यानी पूर्णांक है। ठीक है। उसके बाद में 3/5 है, यानी ये कुल भाग होता है। हर हमेशा पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि कुल भाग होता है। मान लेते हैं 3/5 है, यानी 3 भाग कैसे है? रंगीन है। छायांकित भाग है तो इसको बोलेंगे 3/5।
2 सही 3/5। इसकी भिन्न बन जाएगी 2 सही, कुल भाग छायांकित ऊपर आता है, कुल भाग है वो नीचे आता है 5। टोटल भाग 1 2 3 4 5 है, बटे 5 बटा में कुल भाग। तो इसकी मिश्र भिन्न क्या बन गई? 2 सही 3/5। ये होती है मिश्र भिन्न। अब आता है कि मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। जैसे इसकी मिश्र भिन्न मैंने अभी बताई, 3 सही 4/5, 2 सही 3 बटा मान लेते हैं 2 है, यहां पे मैंने लिख दिया 1 सही 7/9। ये मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न के अंदर ये क्या होता है? ये पूर्णांक होता है। अब मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, ये प्रश्न आता है। इस प्रकार के प्रश्न, यानी भिन्न को चेंज करना आता है कि मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में। जैसे यही प्रश्न ले लेते हैं हमने, 3 सही 4/5 को किस में बदलना है? ये मिश्र भिन्न है, साधारण भिन्न में। तो क्या करना है बेटा? सबसे पहले 5 का गुणा करना है 3 से। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 गुणा 5 प्लस के 4। इसमें बोर्डमास का नियम मैंने बताया था, किसका निशान है, कौन सी संख्या, एक तो गुणा की है और एक प्लस की है, तो पहले गुणा होगा, यानी जिन दोनों के बीच में गुणा है उनका गुणा। 3 पंजे 15 प्लस 4 बराबर 19, यानी 5 ये 15 और 4 19। तो इसकी जो भिन्न बनेगी वो क्या बनेगी? 19/5। इसके बटे में 5 भी लगाना है, ठीक है। 19/5। इसकी साधारण भिन्न क्या बनेगी? 19/5। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, 2 सही 3/2। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसका इसके साथ गुणा, जो उत्तर आता है फिर उसमें अंश का जोड़। 2 दूनी 4, 4 और 3 7, 7/2 ये करते हैं। 1 सही 7/9, 9 एकम 9, 9 और 7 16, 16/9। ये हो गया कि मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। यही सेम सवाल है। अब अपने कहते हैं कि मिश्र भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। किसमें बदलना? मिश्र भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदला, अभी किसमें बदलना है? दशमलव में। दशमलव भिन्न में बदलना मिश्र भिन्न को। जैसे यही सवाल है, 3 सही 4/5 है, इसको दशमलव में बदलना है। तो कुछ नहीं करना, तो इसके अंदर क्या करना है? 3 5 15 और 4 19। दो तरीके हैं। एक तो तरीका, पहला तरीका ये है कि 3 को 3 ही लिखो दशमलव के अंदर, इसके बाद दशमलव, क्योंकि ये पूर्णांक होता है। दशमलव में हमने सीखा कि ये पूर्णांक होता है। बाकी इसका क्या होता है कि 4/5 है, यानी अभी बताया था ना, कुल भाग 5 है, 4 भाग रंगीन है, ये पूर्णांक है। तो 3 दशमलव। अब क्या करेंगे? इस अंश में इस हर का भाग दे देंगे, यानी 4 में भाग देंगे अपने 5 का, छोटा कर लेंगे इसको, यानी इस ऐसे भी करेंगे तो भी हो जाएगा। 4 भाग दिया तो सबसे पहले दशमलव लगा ली, दशमलव लगाने से 0 उतर गया, तो 5 8 40, यानी 5 का भाग पूरा गया कितनी बार? 8 बार। तो इसका उत्तर आ गया 3.8। दूसरा तरीका, 5 3 15 और 4 19। अब 19 में भाग दे देंगे कितने का? 5 का। 19/5 आ गया, यानी इसकी भिन्न क्या बनी थी? 19/5। 19/5, 5 का भाग देंगे 19 में, 5 3 15, बच गया कितना? 4। दशमलव लगा दी, 0 उतार दिया, 5 8 40, 6 0, 3.8 3.8। ठीक है बेटा। तो अब इसमें ऐसा सवाल, यानी इसको इसे गुणा करके जोड़ के फिर भाग नहीं देना है, सीधा डायरेक्ट करना है। ये 3 है, 3 के बाद दशमलव, ये हमेशा पूर्णांक होता है, यानी भागफल होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे देखा मैंने, 2 सही 3/2 है, इसको दशमलव भिन्न में बदलना है, तो 2 है तो 2 का 2 लिख लो, वो दशमलव लगा दो। अब भाग किसका किस में देना है? 2 का भाग 3 में देना है, ठीक है। तो 2 का भाग 3 में देना है, तो इसका मतलब एक बार और जा रहा है, 2 एकम 2, तो एक बार पूर्णांक और है, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 3 7, 7/2 है, तो ये आ जाएगा 3.5। जैसे इसके अंदर देखो 2 है, अब 2 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1.5 आएगा, इसके साथ में जोड़ देंगे 1.5, तो कितना हो जाएगा? ये भिन्न गलत लिखी गई है, लेकिन क्योंकि वैसे गलत नहीं है, 3 में 6 और 1 7, यानी 7/2 है, तो इसका उत्तर आएगा 3.5। 9 एकम 9, इसका कैसे करेंगे? एक सही 7/9 है, तो इसका दशमलव भिन्न में 1 का 1 लिखेंगे, इसके बाद में दशमलव लगा दिया, यानी अंश छोटा है हर से, तो हर का भाग देंगे, अंश में दशमलव लगाई, तो 7 के आगे दशमलव लगाते कितना हो गया? 70। 70 में 9 का भाग दिया,
9 7 63, 9 8 72, 9 7 63, फिर 7 बच गया, फिर जीरो लगाएंगे, यानी दशमलव बार बार लगाने की जरूरत नहीं, एक बार ही लगता है, यानी ये फ्रीक्वेंसी चलती रहेगी बार बार। तो इसका मतलब अपने ऐसे कर देंगे, कितना हो गया 1.77, उत्तर कितना आ गया 1.77। और देख लेते हैं, 9 सही 4/5, 3 सही 2/4, इसको क्या करना है दशमलव भिन्न में बदलना है, 3 सही 2/4। अब क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे 9.5 का भाग देंगे 4 में तो कितना आएगा 40, 5 8 40, दशमलव लगा दिए तो जीरो लग गया 40। इसका भाग क्या आएगा दशमलव भिन्न सीधी 3.4 का भाग देंगे 2 में, दशमलव लगा दी जीरो लग गया 20, बन गया 4 5 20। अब जैसे प्रश्न आ गया 12 सही 5/9, इसको कैसे करेंगे, तो इसमें भी कुछ नहीं करना, भाग करेंगे, सबसे पहले पूर्णांक लिख देंगे 12.9 का भाग देंगे 5 में, यानी 5 में भाग देंगे 9 का, दशमलव लगा दी जीरो लग गया, 9 5 45, फिर वापस 5 बच गया, फिर जीरो, 9 5 45, यानी ये बार बार आएगा 12.55, उत्तर कितना आ गया 12.55। समझ में आया बेटा। अब चलते हैं आगे, ये है मिश्र भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना और दशमलव भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। अब दशमलव भिन्न को भी मिश्र भिन्न में बदलना, भी था मिश्र भिन्न को दशमलव में बदलना, अब है दशमलव भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। दशमलव भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, दशमलव भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। जैसे दशमलव भिन्न है उसको क्या करें, जैसे मैंने मान लिया कि 5.25 है, ठीक है 5.25 है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हमने दिखा है ना इसकी कौन सी भिन्न है दशमलव भिन्न, इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए संख्या वही लिख लेंगे, ये 1 और 2 है तो इसके नीचे 2 जीरो लगा देंगे। ये कैसी है दशमलव भिन्न है, ये कैसी बन गई साधारण भिन्न। अब इसकी मिश्र भिन्न कैसे बनेगी, 100 का भाग दे देंगे 5 में, यानी 525 में, तो ये मैंने बताया था ना पूर्णांक होता है, तो ये लिख लिया पूर्णांक 5 सही, ये दशमलव के बाद वाला है तो ये हमेशा शेषफल होता है 25/100, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो मिश्र भिन्न क्या बन गई 5 सही 1/4, क्या बनी बेटा 5 सही 1/4 है इसकी मिश्र भिन्न बन गई। और देखो जैसे मान लेते हैं दशमलव भिन्न मैंने दे दी कि 9.25, ठीक है, तो इसकी भी वही बनेगी, ये दशमलव भिन्न है, इसकी साधारण भिन्न क्या बनेगी 925, ये पॉइंट लगा हुआ है तो क्या करेंगे बट्टे में 2 के बाद दशमलव है तो 2 जीरो लगा देंगे, 100 है। तो अब इसके बाद में ये तो थी साधारण भिन्न, अब इसकी मिश्र भिन्न क्या बनेगी, मिश्र भिन्न बनेगी 9 का 9 लिख देंगे 25 बट्टे में 100, 25 से कम 25, 25 के 100, तो 9 सही 1/4। अगला प्रश्न, जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा है 7.53, 7.53 है, इसकी दशमलव भिन्न बनाना, यानी ये तो थी दशमलव भिन्न की साधारण भिन्न क्या होगी, इसकी साधारण भिन्न होगी 753 लिख देंगे, 2 के बाद दशमलव तो इसके बट्टे में 2 लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसकी मिश्र भिन्न बनाएंगे, तो 7 का 7 लिख देंगे पूर्णांक, बट्टे में शेषफल कितना बच गया 53, तो 53 का 53 लिख देंगे बट्टे में 100। अब ये 53 अभाज्य संख्या है इसलिए किसी में नहीं, तो उत्तर आएगा 7 सही 53/100, कितना आएगा 7 सही 53/100। और देखो 9.40 है, ठीक है 9.40 है, इसको साधारण भिन्न में बदलना है तो क्या हो जाएगा 940 बट्टे में 100 हो जाएगा, और इसके बाद में दशमलव भिन्न में बदलना है यानी मिश्र भिन्न में बदलना है तो 9 सही 40/100, तो 0 से 0 कट गई, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो उत्तर कितना आ गया 9 सही 2/5।
कितना है बेटा 9 सही 2/5 भिन्न ये और ये सभी बराबर भिन्न हैं, ये इसको दशमलव भिन्न को तुल्य भिन्न में बदलना है। अब चलते हैं अपने तुल्य भिन्न में, ये हमने पढ़ी। अब इसके बाद में चलते हैं तुल्य भिन्न क्या होती है। लास्ट एक बार और लेके आएंगे प्रश्नावली, इसमें करेंगे सारे सवाल एक बार। तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न क्या होती है ध्यान से देखना। तुल्य भिन्न का मतलब होता है बेटा तोलना। क्या होता है? तोलना, यानी बराबर तोलना या बराबर, ठीक है, बराबर तोलना। कैसे? जैसे मान लेते हैं अपने पास में कोई तराजू है, ठीक है, ये कोई तराजू है। अब इसमें क्या है, मैंने ये 5 किलो का है, यानी 5 केजी है, ये भी 5 केजी है, तब तो ये तराजू बराबर रहता है। अगर ये दूसरा तराजू है जिसके अंदर एक में वेट ज्यादा है और एक में कम है, ये मान लेते हैं 5 केजी है और इसमें 4 केजी है, इस प्रकार का बन गया। यानी ये डंडी है वो झुक गई, यानी इसको अपने थोड़ा सा ऊपर भी लिख सकते हैं, यानी ये क्या होगा, ये भार इसमें कम है, ठीक है बेटा। ये हो गया ऊपर, ये हो गया नीचे, इसका मतलब ये तोलना है। ये कैसी हुई? बराबर हुई, इसको बोलते हैं तुल्य। क्या बोलेंगे? तुल्य। तुल्य मतलब होता है तोलना, यानी बराबर, बराबर करें, ये भी 5 ये भी 5, ऐसे भिन्न है जिसका मान बराबर होता है। देखो कैसे, जैसे मैंने एक ये 4 इधर भी 4 बना दिए, ठीक है। अब इसमें मैंने एक भाग रंगीन किया, इसमें भी एक भाग रंगीन किया, तो ये कैसी होगी? तुल्य भिन्न होगी। यानी इसको मैं लिख सकता हूं 1/4 और इधर भी क्या होगी 1/4। दूसरा, अगर मैं इसके स्थान पे लिख देता कि ऐसे, ये देखो, क्या ये दोनों भिन्न तुल्य है? इसका मान तो 1/4 है, इसका मान भी 1/4। देखो टोटल भाग में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, टोटल भाग है 8। रंगीन भाग कितने? 1 2 3 4, 4 भाग रंगीन, 4 एकम 4 4 दूनी 8, यानी ये इस भिन्न का मान हुआ 1/2, इसका मान है 1/4, यानी ये दोनों एक दूसरे के तुल्य नहीं है। अब तुल्य बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? दोनों का हर समान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हर समान करना होगा। जैसे दोनों का हर समान करेंगे, इधर क्या है 1/4 है और इधर क्या है 1/2 है, तो अब इसको मैं किससे गुणा करूं? इसको मैंने गुणा किया 2 से, इसको मैंने गुणा किया 4 से, ठीक है। तो बराबर हो जाएगी, यानी दोनों हो जाएगी, तो इसको क्या कर देंगे 2 से और इसको भी कर देंगे 4 से, 2 एकम 2, कोई सी भी है, वैसे तो किसी में भी किया जा सकता है। तुल्य भिन्न के अंदर क्या होता है, उसके जैसी भिन्न बनानी है, ठीक है, ये तुल्य नहीं है, उसके जैसी भिन्न। जैसे मैंने 1/2 है, इसकी तुल्य भिन्न क्या बनेगी? यानी पहाड़ा पढ़ना है, इसकी दूसरी तुल्य भिन्न बन गई 2/4, फिर हो जाएगी 3/6, फिर 4/8, फिर 5/10, यानी काटने पर वापस 1/2 ही उत्तर आना चाहिए। यानी तुल्य भिन्न का मतलब होता है बेटा काटने पर वापस वही उत्तर आए, तब तो वो तुल्य है, वरना उसकी तुल्य भिन्न नहीं है। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 4/5, इसकी तुल्य भिन्न क्या होगी? यानी तुल्य भिन्न में क्या होता है, अंश व हर को समान संख्या से गुणा करना होता है। तुल्य भिन्न में याद रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है ये कि तुल्य भिन्न में अंश व हर को समान संख्या से
गुणा किया जाता है, गुणा किया जाता है। याद रखना कि तुल्य भिन्न में अंश व हर को समान संख्या से गुणा किया जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे मैंने लिखा 3/7, तो इसकी तुल्य भिन्न अपने कोई सी भी याद कर ले। मान लीजिए मैंने इसको 2 से गुणा किया तो अंश को, तो इसकी तुल्य भिन्न क्या बनेगी, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। 3 से गुणा किया तो 3 से गुणा 3 दिए 9 और 3 7 21, ये तुल्य भिन्न बन गई। मैंने इसको 5 से गुणा किया, 3 5 15 और इसको भी 5 से करें, 7 5 35, यानी काटने पर वापस 3/7 ही उत्तर आना चाहिए। यानी 2 से काटा तो 2 इसमें जा रहा है, 2 का भाग इसमें, वापस काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 7 14, वापस 3/7, 3 तिया 9, 3 7 21, 5 से काटा 5 तिये 15, 5 7 35, यानी वापस वही आ रहा है। इसको बोलते हैं तुल्य भिन्न। बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा वॉच करें, वीडियो को अभ्यास करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साझा करें, बेल आइकन को प्रेस करें।